जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। निर्वाह वेतन लागू करो लागू करो लागू करो निर्वाह वेतन लागू करो लागू करो लागू करो। अमर शहीद अमर रहे शहीद भूप सिंह अमर रहे। सफाई कामगारों के संवैधानिक अधिकार लागू करो लागू करो लागू करो। सफाई कामगारों को पक्का करो ठेकेदारी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। निजीकरण बंद करो बंद करो बंद करो निजीकरण बंद करो बंद करो बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो आवाज दो। डायरेक्ट भी ले लो सीधे ले लो हम लोग आज किसी पर्पस के लिए हमें बैठे किसी एक मकसद के लिए हो गया सबसे पहले तो फोटो ले लो, बाकी नीचे रखो। मेरा रंग बसंती पे होल्ड कर लो आज सब बोलिए उनके नाम, अपने देश के नाम, अपने अपने के नाम। किस किस के पास है सब लोग हैं ये बात विदेशी अरे आंटी इधर देखो अम्मा इधर देखो पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे। यानी जी आप जंतर मंतर पे देखा जाए, अभी आपने एक श्रद्धांजलि सभा का प्रोग्राम रखा, आज देखा जाए सफाई मजदूर दिवस भी है, क्या कहेंगे आज जंतर मंतर पे हैं आप? देखिए, आज राष्ट्रीय सफाई मजदूर दिवस 31 जुलाई को हम हमेशा मनाते हैं हर साल। हाँ। 31 जुलाई 1955 को शहीद भूप सिंह जी शहीद हुए थे। सफाई कामगारों की आंदोलन इतना बड़ा था कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी और शहीद हुए सफाई कामगारों के अधिकारों के लिए। उसके बाद आपको रोकते हुए सबसे पहले भूप सिंह कैन जी के बारे में जानना चाहूंगा, 2 शब्द उनके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, आज के 31 जुलाई 1955 को दिल्ली में एक बड़ा महान आंदोलन हुआ था सफाई कर्मचारियों का, और वो इतना बड़ा आंदोलन हो गया था कि कनॉट प्लेस से लेकर के आपका मंदिर मार्ग तक तमाम पैक हो गया था। पुलिस को उस आंदोलन को तितर बितर करने के लिए उसको आंसू गैस के गोले और उनको वहाँ पर गोलियां चलानी पड़ी, हवाई फायर। लेकिन एक गोली जो हमारे नेतृत्वकारी भूप सिंह जी नेतृत्व दे रहे थे, वो एक गोली उनको लग गई और वो शहीद हो गए। और तब उसके बाद सरकार ने बात की और सफाई कामगारों के अधिकारों पे तब से सरकारी नौकरियां पक्की होनी शुरू हुई, और उसके बाद पक्की हुई, उनके स्केल बने, उनको सारी सुविधाएं मिली, मेडिकल फैसिलिटी, 8 घंटे ड्यूटी, सब चीज़ें उनको मिलना, जॉब सिक्योरिटी, परमानेंट जॉब सब मिलना शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद 1992 में जो निजीकरण की नीतियाँ आई, ठेकेदारी की नीतियाँ आई, तो उससे लगातार हम ठेकेदारी पे जाते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। तो इसलिए हम हर साल इस दिवस को राष्ट्रीय सफाई मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज के दिन दो घटनाएं हुई देश के अंदर। एक हमारे सफाई कामगार आंदोलन में भूप सिंह जी शहीद हुए, और एक 31 जुलाई 1940 को शहीद उधम सिंह जी को फांसी लगी थी, जिन्होंने कि जनरल डायर को ब्रिटिश संसद में जाके गोली से उड़ाया था। लंदन में जाके गोली, लंदन में वही ब्रिटिश संसद में गोली से उड़ाया, और वो उनको फांसी लगी आज के दिन। 31 जुलाई और 1940 का दिन था। ये दोनों अनार्य हमारे मूल निवासी दोनों के दोनों लड़ाके, जिन्होंने अपने लोगों के अधिकार के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए, संविधान को लागू करवाने के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी। तो हम उस दिन उनको शहादत देते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं, उनके संघर्ष को, महान संघर्ष को याद करते हुए हम भारत सरकार को हर साल एक ज्ञापन देते हैं अपने सफाई कामगारों के समर्थन में, उनकी पक्की नौकरी के लिए, उनके बजट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उनके ठेकेदारी के विरुद्ध ठेकेदारी खत्म की जाए, उनके बच्चों को बेहतर एजुकेशन दी जाए, उनको भी भारत का नागरिक समझा जाए, उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए, ये सब देते हैं। और तीसरा काम हम ये करते हैं कि जो आज हम यहाँ पर आज काम लेके जाएंगे भविष्य के अगले साल के, अपने सफाई कामगारों के समर्थन में आंदोलन, और जो काम करने हमने, जो सरकार को ज्ञापन देने, सरकार को हमने चिट्ठियाँ देनी है, पत्रियाँ देनी है, उस सब के लिए हम आज यहाँ पर काम लेके जाएंगे। हम उसको अगले साल फिर आंकलन करेंगे, हमने क्या अचीवमेंट किया, क्या नहीं किया। तो इसलिए ये दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी सफाई कामगारों की बात हो रही थी, 22% बोर्ड दिल्ली के अंदर है सफाई कर्मचारियों का, लेकिन 17% पे सरकार बनती है। लेकिन अभी भी
जाति भेद में पार्टियों में बट के जो है अपनी सरकार नहीं बना पा रहा है वाल्मीकि समाज, ऐसा क्यों? देखिए सर, ये बड़ी विडंबना, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, क्योंकि देखिए लीडरशिप जब होती है ना, लीडरशिप ही समाज को इकट्ठा करती है, वही उनको नया रास्ता देती है, वही उनको बताती है कि भाई तुम्हारे अधिकार क्या है। हमारे सफाई कामगारों का ये विडंबना रही कि हमारे जो SC/ST के मूवमेंट नहीं चल पाए, जो हमारे लीडरशिप ने इनको इकट्ठा ना करके इनको बताया नहीं भाई कि तुम्हारे अधिकार ये है, तुम अपने बल पे सत्ता पे जा सकते हो, और दूसरे SC/ST के साथ मिल करके तुम महान सत्ता की तरफ जाके अपने दुख तकलीफों को दूर कर सकते हो, अपने हाथ से अपनी कलम से तुम अब मुख्यमंत्री बन के सारे अधिकार प्राप्त कर सकते हो। ये मूवमेंट अभी चला है, तो हमारी अब तीसरी लड़ाई ये शुरू हो गई है। हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि हम धरना पहले तो अपील करें सरकार से, चिट्ठी पत्री दे करके हमारे अधिकार दो, वो नहीं माने तो संघर्ष करें, और संघर्ष भी ना माने तो अब सत्ता की ओर हम बढ़ने शुरू हो गए। और 2025 में हमने कहा है कि जो आपने कहा 22% वोट सिर्फ वाल्मीकियों का, हमने कहा है कि भैया दिल्ली में वाल्मीकि मुख्यमंत्री, वाल्मीकि सरकार बनाओ और दूसरे SC/ST को इकट्ठे करके और अपनी सरकार बनाओ, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो यहाँ पर 1.25 करोड़ वोट है, वोट कह रहा हूँ मैं, वैसे तो 3.25 करोड़ आबादी हो गई है, जो 125 करोड़ जो यहाँ का वोट है, दिल्ली का वोटर है, उसमें से 80 लाख वोटर SC/ST का है। सिर्फ SC अनुसूचित जाति, तो हम तमाम अनुसूचित जातियों को इकट्ठा करते हुए, अपने सफाई कामगार वाल्मीकि समाज को इकट्ठा करते हुए हम कह रहे हैं कि अब की बार वाल्मीकि और SC/ST की सरकार हो। देखा जाए ज्ञानी जी, आप सड़क से लेकर संसद तक जो है सफाई कामगारों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन आए दिन फिर भी जो है दर्दनाक मौतें होती रहती हैं, चाहे वो सीवर में डूब के मरने की मौतें हो, इसके अलावा एक्सीडेंट की मौतें हो, या इसके अलावा भी पीछे कोरोना काल में बहुत सारे लोग शहीद हुए। क्या उनको इस दिल्ली सरकार से न्याय दिला पाए आप? सर देखिए, जातिवादी जो मानसिकता है ना, मनवादी मानसिकता, ये आपको वोट के लिए इस्तेमाल तो कर लेंगे। बाबा साहब ने यही कहा था कि आपको इस्तेमाल तो कर लेंगे लेकिन आपके अधिकार नहीं देंगे, क्योंकि इनको बताया गया इन स्वर्ण समाज के लोगों को कि ये जो यहाँ पर अछूत या SC/ST के लोग हैं, ये पैदाइशी तुम्हारे गुलाम हैं। इनकी कोई आपकी सेवा करें या आपको वोट दें, आपको सत्ता में पहुंचाएं, तो इनका एहसान मत मानना, क्योंकि ये तो पैदा ही आपको राजा बनाने के लिए हुए हैं। तो इसीलिए हम उनको बता रहे हैं कि भाई अब हम खुद राजा बनेंगे। जो बाबा साहब हमें एक वोट का अधिकार देके गए, हमें चुनाव लड़ने का अधिकार देके गए हैं, अब हम खुद सत्ता पे जाएंगे। अब नकली झाड़ू वालों को बेनकाब करेंगे, अब असली झाड़ू वाले मुख्यमंत्री बनेंगे। आप अम्बेडकरवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वाल्मीकि समाज ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद और रूढ़िवाद की परंपराओं में जो फंसा हुआ है, उसको निकाल के कैसे अम्बेडकरवादी बनाएंगे? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, क्योंकि पिछले 5 साल से जो हम मिशन चला रहे थे बाबा साहब का अपने समाज में, और इस बार जो यहाँ पर कावड़ पर गए लोग, हमने वहाँ पर अपील की थी लोगों से, तो इस बार आपको ताज्जुब होगा कि एक सर्वे के आधार पे ये हुआ है कि दिल्ली के 70% हमारे वाल्मीकि समाज के लोग कावड़ पे नहीं गए। और जब वहाँ पर एक टीवी चैनल भी वहाँ पर एक वो कर रहा था सर्वे, तो 50 लोगों में एक आदमी भी वाल्मीकि समाज का कावड़ वाला नहीं मिला। ये हमारी बड़ी अचीवमेंट है। और ये देखिए, जो आप कह रहे हो हिंदूवादी, जब वहाँ RSS वालों ने उनके बीच में काम किया तो वो हिंदू बन गए थे, लेकिन अब हम कह रहे हैं भाई अब हिंदूवादी सरकार आ गई, RSS से कह रहे हैं तुम हमें हिंदू कहते हो, हमसे पूजा करवा रहे हो, पाखंड करवा रहे हो, हमसे मंदिर बनवा रहे हो मस्जिद तोड़वा करके, तो अब तुम्हारी हिंदुओं की सरकार है, तो अब हम हिंदू हैं, हमें पक्की नौकरी दे दो भाई, हमें 1-1 एकड़ जमीन दे दो, हमें 500-500 गज के प्लॉट दे दो, हमारे बच्चों के लिए बेहतर एजुकेशन की फैसिलिटी कर दो। और हम ये कह रहे हैं बस हमें ज्यादा नीचे, हम ज्यादा लालची नहीं है, हमें आप पक्की नौकरी, 1-1 एकड़ खेती की जमीन और 500 गज प्लॉट हमें दे दो, तो हम अपने जीवन को जी लेंगे। अगर ये हिंदूवादी सरकार भी हमें नहीं करती है पक्का, तो हम इनको बेनकाब करके अब हम सत्ता की ओर स्वयं बढ़ेंगे। बेनकाब आप कैसे कर सकते हैं? आप एक बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग हैं, जहां लोगों ने झाड़ू छोड़ दी थी और बाबा साहब और महर्षि वाल्मीकि जी ने जो कलम से लिखा था, आज वो कलम उनके हाथ से छिन चुकी है। देखिए, जहाँ तक आप महर्षि वाल्मीकि जी की बात कर रहे हैं, उस समय हम इस देश के हम राजा थे, मूल नागरिक थे, हमारा धर्म था, वाल्मीकि धर्म तमाम हमारा था यहाँ पर, उस समय कलम थी हमारे हाथ में। लेकिन जब राम राज्य इस देश में आया और जब हमारा आखिरी जो हमारा आश्रम था, शंभूक ऋषि जो हमारे मूल नागरिक जो हमें शिक्षा देते थे, उनकी गर्दन काट के जो हत्या करके हमें शिक्षा के उससे वंचित किया, वो वाल्मीकि जी के उसके बाद की बात है। और आज जब बाबा साहब ने हमें संविधान का अधिकार दिया, 5000
साल की गुलामी सहने के बाद जब हमें शिक्षा का अधिकार मिला तो हमारे बाबा साहब ने शिक्षा प्राप्त करके इस देश का संविधान लिखा और हमने शिक्षा प्राप्त करके हमारे 5 लाख लोग इंग्लैंड में हैं, विदेश में हैं, अच्छी अच्छी नौकरियों में हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। इसीलिए तो इन्होंने कहा कि इनको ठेके पे भेज दो, क्योंकि इनको 50,000 पगार मिलेगी तो अपने बच्चों को सफाई कर्मचारी नहीं बनाएंगे, बेहतर एजुकेशन दे करके हमारी बराबर खड़ा करेंगे। और उसी ठेकेदारी के विरुद्ध, उसी कच्ची नौकरी के विरुद्ध हमारी लड़ाई है और उसी निजीकरण के विरुद्ध। और हम जीतेंगे, एक दिन जरूर जीतेंगे और इस देश के शासक भी बनेंगे और अपनी हिस्सेदारी भी लेंगे। आखिर में चलते चलते देश और दुनिया के लिए अगर कुछ संदेश की बात की जाए, आज के दिन देखा जाए सफाई मजदूर दिवस भी है, शहादत दिवस भी है, क्या कहेंगे आज इस बात पे? देखिए, मैं अपने देश के तमाम 35 करोड़ SC/ST के लोगों से अपील करूंगा और उन 20 करोड़ उन महान बुद्धिजीवियों से जो किसी भी जाति धर्म के हैं लेकिन भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, हर नागरिक को अपना भाई समझते हैं, उन 35 और 20 करोड़ लगा के 55 करोड़ मैं उन लोगों से अपील करूंगा कि भाई सत्ता की तरफ बढ़ो। इन मनुवादियों को, जो जातिगत मनुवादी हैं, अब ये 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये नाटक है। इसमें हम कहाँ हैं? इस देश के 35 करोड़ SC/ST कहाँ हैं? इस देश का मजदूर कहाँ है? मेहनत करने वाला कहाँ है? तो इसलिए 75 वर्षों में ये जब इस देश के लोगों को भारत का नागरिक नहीं बना पाए, बराबर अधिकार नहीं दे पाए और इस देश में अव्यवस्था फैला दी, जातिवाद फैला दिया, आज जब इन्होंने वो लाए सैनिक वीर और इन्होंने उसमें जाति पूछनी शुरू कर दी, मतलब सरकार जातिवाद ला रही है, तो ऐसी जाति को, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंको, ऐसे नेताओं को उखाड़ फेंको और अपनी सरकार बनाओ 55 करोड़ लोग मिलकर।